जैसे ही नारायण को बुलाया तो नारायण के पार्षद चले आए। अब यम के दूत अपनी तरफ खींचते, नारायण के भगवान के पार्षद अपनी तरफ। कहने लगे इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन नारायण भगवान कहते हैं, दूत कहते हैं, इसने हमारे भगवान को पुकारा है। और यम के दूत कहते हैं इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है, बेटा को पुकारा है, और बेटे के नाम से आज अजामिल ने अपना उद्धार किया, मुक्ति पाई है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। राम एक तापसी थी अतारी, और कोट नाम खल कुमत बिचारी, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। आज सुखदेव जी कहते हैं सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं कि समुद्रीय सुहत ब्राह्मण भूतान भगवान स्वयं इंद्र तारते कदम दैत्यवदित विषयो यथा। स्वामी सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते, गुरुवर मैंने सुना है आप राक्षसों का संहार करते हैं और भक्तों का, देवताओं का उद्धार, भक्तों का। स्वामी सुखदेव जी कहने लगे राजन, मैं ना तो किसी का मारता हूँ और ना किसी को तारता हूँ, ना किसी का उद्धार करता हूँ और ना किसी को पाप में। मनुष्य स्वयं कि राम किसी को ना मारे और राम ही दीनानाथ, अपने आप मर जाएंगे नर कर कर खोटी का। मैं किसी को नहीं मारता, मनुष्य अपने आप ही खुद कर्म कर करके मर जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज यहाँ पर शिशुपाल की कथा कही है। जय श्री राधे, ये श्री राम कॉलोनी से ही है, राधे उधर से आना पड़ेगा। आप सभी जानते हो इनको, मेरी भक्ति में सेवा में सभी आप जैसी हैं। गुरु अंतर भगवान की। भगवान किसी को नहीं मारते। तो शिशुपाल का उद्धार किया, शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति दी। क्यों? भगवान का तो शिशुपाल ने कभी नाम ही नहीं लिया, हर पल गाली देता था। भगवान कहते भैयाओं, जितना मुझे दुश्मन याद करता है ना, उतना मुझे मेरा प्रेमी याद है। शिशुपाल के 4 हाथ हैं और 3 नेत्र हैं। ये शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का है। ये शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का है। आज सुखदेव जी कहने लगे राजन, एक बार कृष्ण गए तो कृष्ण की बुआ ने शिशुपाल को गोदी में डाल दिया। आकाशवाणी हुई भैया, जिसके छूने से इसके 2 हाथ और 2 नेत्र हो जाएंगे वही इसको मारेगा। जैसे कृष्ण की गोदी में आया तो शिशुपाल के 2 हाथ और 2 नेत्र आज तक वो चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी भैया, मुझे पता है कि इसका काल तू है, मुझे पहले वचन दे कि तू मेरे पुत्र को मारेगा। भगवान कहने लगे बुआ, ये 100 अपराध करेगा तब तक से मारूंगा नहीं, और 100 से पार जाएगा तो इसको छोड़ूंगा। आज वही युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ में आया है। प्रधान किसको बनाए? पांडव कहने लगे कि कृष्ण को। शिशुपाल कहता, अरे उस ग्वारिया को, माखन चोर को, रण चोर को, जिसकी जाति का पता नहीं, गोत्र का पता नहीं है, कहाँ जन्म लिया, किसका है, कौन माता पिता है, उसको देता है। अर्जुन ने किया गांधी उठाया,
कि अरे मेरे गुरु को गाली दे रहा है, गुरुजी आज इसको छोड़ूंगा। दुर्योधन के गुरु थे बलराम और अर्जुन के गुरु थे श्री। अर्जुन से गुरु भगवान कहने लगे, कृष्ण जी अर्जुन रुक जा, बैठ जा, तू इसको मार नहीं सकता, क्यों कैसे तो मेरे सिवा संसार में कोई दूसरा मार ही, तो तेरे गांडीव को दर्श क्यों लगाता है, भैया रे बैठ जा। लेकिन मेरे गुरु की बुराई कर रहा है। यहाँ पर कहते वेदव्यास जी, अगर गुरु की बुराई हम कानों से सुनते तो जन्म जन्म घोर नरक में जाना। जहाँ हमारे गुरु की बुराई हो रही हो, अगर हम सामर्थ्य हैं तो उससे लड़ो, उसकी जवाब दो, अगर सामर्थ्य नहीं है तो वो स्थान छोड़ करके चले जाओ। अब कहने लगे तो 100 के ऊपर गाली। भगवान कहते शिशुपाल अब तू मत दे गाली, अब तू बंद हो जा। शिशुपाल कहने लगे क्यों, कि अगर अब की बार तेरे गाली दे दे तो मैं तो कुछ छोड़ गए मारो। अब तो गाली दई तो इतनी बढ़िया दई, तुलसी दई, अरे हाँ तेने ना अपने माँ का दूध पिया जा, तुम लोग को गाली भी दई तो बढ़िया दे दई। सुखदेव जी कहते हैं राजन मैयाओ, हमारे वृंदावन में 2 गाली, चाहे कितनी भी गाली दो, चाहे ईंट बरसाओ, चाहे प्राण ले लो, पर 2 गाली मत दो। कौन सी, एक माँ की और एक बहन की। हमारे मथुरा वृंदावन की तरफ छोटे छोटे से बगल में लगे रहे हैं, अगर माँ की गाली दे दी तो तुरंत खाएगा। माँ और बहन कहते माँ जैसी कोई जननी नहीं है जो हमें संसार में लेके आई। भगवान कहते तूने गलती कर दी, और कोई गाली देता तो साधे एक बार क्षमा और करता, और अपना सुदर्शन चक्र लिया और शिशुपाल के सिर को। उस समय वहाँ पर द्रौपदी बैठी थी, तो देखा रक्त निकला है, खून निकला है। जाकर के द्रौपदी ने अपनी दुपट्टा की दुल्हन बनी चुंदरी ओढ़ रखी थी, उसमें से फाड़ करके गोविंद की उंगली को कर्जा चढ़ा दिया। गोविंद ने कह दिया जा बहन, इस टुकड़े का जो कर्जा तूने मेरे ऊपर चढ़ाया है ना, जीवन में जब तुझे आवश्यकता हो ना तो तुझे मांग लेना। ये भाई, ये कृष्ण सदैव तेरे लिए तैयार। और मांगा तो कहाँ मांगा है? आएगी कथा कल सुनाएंगे, आज समय का अभाव सुनाएंगे। क्योंकि हमारा जब भगवान को देते हैं तो मैया, पड़ोसी को देंगे कर्जा तो दे दे, नहीं तो राजी से दे दे तो अच्छी बात है। लठते मांगेंगे तो है सके तुम्हारी, ले तू को पैसा है कर्जा। जब भगवान को हम देंगे तो भगवान को 1 रुपये देंगे तो तुम्हें 10 गुना देगा। वस्त्र, अन्न, धन भगवान को जितना देंगे। द्रौपदी ने भगवान को अपनी वो चुंदरी नहीं देखी, कहीं मेरी ससुराल की है, नई दुल्हन की चुंदरी है, हम कोई फाड़ देगा कैसे? द्रौपदी जानती है जब मेरे ऊपर कष्ट आएगा तो मेरे माटी के पति मुझे बचाने वाले नहीं, ये भगवान ही मेरे का। जिनकी चुंदरी मैंने ओढ़ी है वो मेरे काम नहीं आएंगे, आज नहीं कल, कभी काम आने वाले नहीं है। मेरा काम आएगा तो केवल मेरा हो तेरे नाम की, हो तेरे नाम की, हो तेरे नाम की ओढ़ी चुंदरिया, हो मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी पागल हो गई काना सावरिया के प्यार। द्रौपदी कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए,
ये राम नाम की चुनरिया मैयाओ, कभी ऐसा मत सोचना कि ये साधना सत्संग करती थी और आज व्यास बन गई, लगे एक मोटो पैसा कमावे। कभी तो सोचना भैया, मुझे ठाकुर ने इतना दिया है कि सावली इतना दीजिए और जाने मैं भी ढूंढी ना रहूं, मेरे अतिथि न हो। इतना दिया है और क्या चाहिए? एक पिचराई रोटी कपड़ा और आई थी, कभी सुना था रोटी कपड़ा, पेट को रोटी मिल जाए, तन ढकने को कपड़ा मिल जाए, रहने को मकान मिल जाए, और तो कभी पेट भरा नहीं है साहब। जब तक मरेंगे जब तक लाओ लाओ ये सागर है, पेट सागर बन जाता है, लेकिन ये भरने में आज उड़ा दी भर और उद्धार किया शिशुपाल का। गुरु गोविंद भगवान की जय। आगे आज परीक्षित महाराज पूछते हैं, गुरु जी आपने कल कथा सुनाई थी क्या जय और विजय, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों 3 जन्म के लिए राक्षस बन गए थे। तो हिरणाक्ष को तो बराह रूप ने मार दिया, उद्धार कर दिया। हिरण्यकश्यप का क्या हुआ गुरुजी, वो कथा सुनाने की मुझे कृपा करें। हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? आज सुखदेव जी कहते राजन, जब हिरण्यकश्यप का भाई भगवान नारायण ने मार दिया, पता चला ये कोई सुवर नहीं है, कोई बराह नहीं है, ये तो साक्षात भगवान। अब तो नारायण भगवान से दुश्मनाई हो गई। कब नारायण भगवान मिले और कब बाकू मारो। अब नारायण मिले नहीं और हिरण्यकश्यप बाकू मारे नहीं। आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन, हिरण्यकश्यप की एक सुंदर पत्नी है कयाधु। कयाधु के गर्भ में 3 पुत्र आए हैं और तीनों को राजा इंद्र ने मार दिया। चौथा पुत्र भगवान का भक्त आया है प्रहलाद, और राजा हिरण्यकश्यप तपस्या करने को चला गया, क्योंकि तपस्या में वो बल है मैया। आज हमारी कमला दीदी बैठी है, अगर परेशानी हो रही हो तो जा सकती हो, तपस्या में वो फल है मैया। पहले दिन की कथा में तो हमें लगा कि हमारी तपस्या बेकार जाएगी, जब कमला कथा नहीं सुनेगी तो हमारी कथा कहना, क्योंकि ये तो हम सब कुछ सुनवा रहे हैं। ये तो सब अपने अपने घर में बैठे मैया, साधना भी बैठी हो, तुम भी बैठी आराम से, राधे राधे श्याम बना दे, घर में कर रहे। अब सब मिलके कर रहे थे, थोड़ा अच्छा लग रहा है, फर्क इतना ही है। पर मैया बड़ी तो मैया कहो जो मैं सोचे में बड़ी, मैं तो अपनी छोटी सी वही साधना हूँ जो पहले आपके चरणों में रही। आज भक्त प्रहलाद है पेट में, गर्भ में। इंद्र आया, कयाधु को ले गया, ले जाने लगा। जैसे नारायण को पता चला, नारायण भगवान कहने लगे इसमें तो मेरे भगवान का भक्त है। नारद जी को आदेश दिया जाओ और जाकर के उस इंद्र से कयाधु को छुड़ाओ। नारद जी आए हैं, कयाधु को छुड़ाया और अपनी कुटिया में रख लिया। और आज श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं, किसको? कयाधु को। और कयाधु के पेट में कौन है? प्रहलाद। प्रहलाद का जन्म हो गया। और जैसे ही तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, वरदान मांगा हिरण्यकश्यप ने कि दिन में मरू ना रात में मरू, अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, नर से मरू ना दिल में मरू ना, ऊपर मरू ना और बाहर मरू ना। वरदान पा करके आ गया। अब तो कोई मारने वाला नहीं है, आया तो कयाधु को ले आया। अब भगवान की कथा सुन ली किसने? प्रहलाद ने। अब पिताजी कहते हैं मैं बड़ा हूँ
ऊपर राज मेरा है भाई, भगवान का नहीं है। अब कुरलन की मैंने बस में कर लिया तो बड़ा। प्रहलाद कहते पिताजी आप बड़े नहीं हो सकते, बड़ा तो केवल भगवान, भगवान तो मेरा दुश्मन है। प्रहलाद कहते भगवान किसी का दुश्मन आज तक हुआ ही नहीं, तो क्या करें, भगवान को भूल जाओ। प्रहलाद कहते भगवान को नहीं भूलूंगा चाहे तुम्हें। अजिया प्रहलाद ने, आपको पता है नगर में गए थे तो क्या देखा, एक कुमारी ने हवा लगाया, उस हवा में बिल्ली के बच्चे दब रहे। तो आज भगवान को पुकारती है, गुरु को पंचम भक्ति वेद प्रकाशा और मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वास। अपने गुरु ने जो नाम दिया उसका उच्चारण करती है और उन बिल्ली के बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। प्रहलाद सोचने लगा, पूछने लगा भैया ये क्या कर रही है, ये काय क्यों हो रही है? पास खड़े वो कहने लगे राजकुमार, या में जो हवा है ना अग्नि जल रही है, या में आके बिल्ली के बच्चे जल रहे हैं। अरे बिल्ली के बच्चे जल के आके रोने से का बच जाएंगे, भजन करने से का बच जाएंगे कि हाँ बिल्कुल, अगर भगवान चाहेगा तो बच भी सकते, क्योंकि जाको राके साया मार सके ना, बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बेरी। अब तो प्रहलाद कहते मैं देख के जाऊंगा इस कुमारी की भक्ति में कितनी शक्ति है, मैं देख करके। और कहने लगे राजकुमार सारे तू हमकी भी मरवावे होगा, तेरे राजा है ना बाप, तेरे संग में हमें भी मार देगा, चले घर को। तुम जाओ मैं नहीं जाने वाला, तपस्या करूंगा इसके साथ। तीसरे दिन हवा को खोला तो बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए। आज प्रहलाद को भरोसा हो गया, बोले गोविंद भगवान की। उसी समय जाकर के प्रहलाद ने उस कुमारी के चरण कि तुझसे बड़ा गुरु मेरे लिए कोई हो नहीं। किसको बनाया गुरु? कुमारी को गुरु बनाकर के चल लिए, विश्वास हो गया। प्रथम भगते संग पहली भक्ति संतन करे, दूसरी रत मम कथा प्रसन्न। आप सब कर रहे हो है ना। सबसे 9 प्रकार की भक्ति है, समय कम है। 9 प्रकार की भक्ति में से अगर एक भी भक्ति 9वीं भक्ति है कि मेरे समान सबको देखो, मेरे समान देख करके सबका सम्मान करो, कि इसमें भी भगवान है। जैसे हमारे पंडित जी हैं, कभी ये नहीं सोचते बहुत सम्मान है ना। और एक पंडित जी और है, वो तो लोगे कि मैं यूं हती हूँ तो और कोई दुनिया में। ऐसे पंडित जी पूजते हैं और वो पूजने से पहले गद्दी से उतर के भाग चले। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब तो नारायण भगवान पर भरोसा हो गया, विश्वास पक्का। और नारायण नारायण प्रहलाद करने लगा। आज हिरण्यकश्यप धमकाता है, पहाड़ों से गिराया, हड्डियों से कुचलवाया, गर्म तेल में डलवाया, खम्भे से लिपटाया, पहाड़ से गिरवाया, लेकिन प्रहलाद होलिका को ला करके उसको बुलाया और जब होली में बिठाया तो होलिका जल गई। और प्रहलाद, अब सुखदेव जी कहते राजन प्रभु के नाम में कि कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी माने खेरे, ना काऊ से दोस्ती तो ना काऊ से चलती चाखी देख के वही गया कबीरा रो,
दो पाथर के बीच में साबुत बचा। कबीर हो गया, ये मोह माया की चक्की में पिसता जा रहा संसार, लेकिन बचने के लिए हमें कौन का सहारा लेना पड़ेगा कि चाकी चलती देख कर और कबीरा लगाओ ध्यान, और जो चाकी ना पिस सके जाता सुमिरण भगवान। जो कीली से, वो कीली कौन से चाकी माता जी पहले चलती, गेहूं पिस गए, और जो लोहे की कीली है उसके पास गेहूं कैसे थे? किसी ने चाकी चलाई है आपने? तो चाकी जब पाट ऊपर करते हैं वो कीली होती है ना, उसके आसपास गेहूं कैसे निकलते हैं? साबुत होते। तो वो क्या भगवान के नाम की कीली है। भगवान के नाम की कीली से अगर हम चिपक के रहेंगे तो बड़े से बड़े संकट को पार हो जाएगा, नहीं तो उस संकट में ही आज प्रहलाद को होलिका ने लेकर के बैठी, होलिका मर गई प्रहलाद। यहाँ पर बाबा सुखदेव जी बड़ा सुंदर कहते, सूर्य जी का पद है कि शूर अनेक पुरे कर मांगत और उन्हें पद सूर्य सुस्वाद का, धुन ताल मजीर बजाती फिरे और मीरासी भगवानी चाल का। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, कितनों 24 प्रकार की रामायण है कि सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा। मेरा श्याम बसे हर खम्भे में, पर कारण को पहला निकालने को प्रहलाद जैसा भक्त होना चाहिए। भगवान तो हर खम्भे में। आज कहते हैं हिरण्यकश्यप बता राम 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 नारायण, क्या इस खम्भे में भी तेरा भगवान है? गुरुकुल में पढ़ने को भेजा, पढ़ते नहीं है शिव नारायण नारायण। वो तो ऐसी लागी लगन वो मेरा हो गई मगर, वो तो गली गली हरी गुल गाने लगी, महलों में पली बल के जोगन चली, वो मेरा रानी दीवानी कहानी लगे कहानी। लगन लग गई प्रहलाद को, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मीरा को कुछ अच्छा नहीं लगता, गली गली में तेरे नाम की ओर। आज प्रहलाद अग्नि में से भी बचे हैं, और जैसे खम्भे पर प्रहार किया डबाका, हिरण्यकश्यप ने बता इस खम्भे में तेरा भगवान है। कहा पिताजी, लेकिन क्रोध की आंखों से नहीं दिखेगा, वो तो प्यार की आंखों से दिखेगा। प्यार तो करो, प्यार गदा का प्रहार किया और खम्भा फटा और सिंह भगवान की जय हो। आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और बीच देहरी में जाकर के बैठ गया। कहने लगा आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो हिरण्यकश्यप कहते तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे वरदान मिला कि नर से मरूंगा। मुझे देखने में कौन हूँ? ना तो नर हूँ और ना आधा शरीर शेर का और आधा नर का। अब भी नहीं मार सकते, क्यों? तो मैंने वरदान लिया ना दिन में मरूंगा। देख ले दिन है ना रात है सायकालीन का। अब भी नहीं मार सकते, क्यों? वरदान मिला ना अस्त्र से मरूंगा। तो देख रही है क्या है, नाखूनों से फाड़ने लगे हैं। अब भी नहीं मार सकते, क्यों? वरदान मिला मरूंगा। तो देख ले कहा है दोहरी में, ऊपर मरूंगा
ना ऊपर ना नीचे, बीच देवरी में पहले लकड़ी की पत्थर की देवरी होती थी उस पर, अब तो नहीं, उस पर बैठा हूँ। अभी नहीं कर सकता, क्यों? मैंने वरदान लिया। क्या लिया? और क्या था? अस्त्र से मरूना, रात में मरूना, दिन में नर से मरूना, नारायण से। भगवान कहते नाखूनों से अजमेर कश्यप के आंखों को निकाल करके कहते, और यह सुखदेव जी कहते क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद को बुला करके आज क्रोध शांत हुआ है, प्रहलाद का उद्धार किया। बड़ा भक्त है प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप का उद्धार करके प्रहलाद से कहने लगे मांगो, क्या मांगना है? प्रहलाद कहने लगे बस मेरे पिताजी का उद्धार कर दो और मुझे कुछ। प्रहलाद कहने लगे बड़े बावड़े हो बालक, भक्त बड़ा भोला है तू, तेरे पिताजी का तो उद्धार उसी समय हो गया, भगवान के हाथों से उसका। अजय सुखदेव जी कहते हैं अगर प्रहलाद जैसा भक्त जिस घर में हो जाए उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। कितनी? 21 पीढ़ी। कौन सी? 7 तो पीहर वाली, मकरानी वाली, और 7 बाप की, और 7 पीढ़ी ससुराल की, 7 तो ननिहाल की, 7 अपनी, और 7 ससुराल की, 21 पीढ़ी तर जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो। के कर से करुण करो विधिनारा, और मन राखो जहाँ कृपा। इन हाथों से शरीर से काम करो, कुछ भी करो, लेकिन मन गोविंद के चरणों में रखो। आइए अष्टक दिवस में प्रवेश करते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख खाए को। सुख में तो होगा कोई राम धाम है, होगा कोई भोलेनाथ का मंदिर, और श्राव कोठी बंगला, मोटर गाड़ी, परिवार, सोना चांदी मस्त है, उसे कोई भगवान अच्छा सुख में भूल गया है। कुंती कहती है मैं तो तुझे सुख में भी याद करूंगी और दुख में भी याद। त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र रहता है। गजेंद्र माने हाथी। त्रिकूट क्या है? ये कथा हमारी और आपकी है, किसी और की नहीं है। पैर, कमर और सिर, ये त्रिकूट पर ये हमारा हाथी जैसा शरीर बना है। 3 ही चीजें, पैर ना हो तो शरीर खड़ा नहीं हो सकता, कमर ना हो तो शरीर खड़ा, अगर ये सिर ना हो तो शरीर खड़ा। नस फट गई और तो पड़े खाट में है? अरे रुक जाओ भाई जी, बस थोड़ी देर आरती करते, मैं छुड़वा दूंगी कृष्ण से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो त्रिकूट पर्वत है, हाथी के 150 बच्चे हैं और 50 पत्नी है। आज दूर जंगल में गया तो खेलने लगा था जल में। जल में भगवान ने देखा ये इतना मस्त हो रहा है, अपनी मस्ती में इसको पता नहीं है कि जल में मछलियां हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ये पैरों से दब रहे मर रहे, इसको अभी ज्ञान नहीं है, अपने मद में चूर है। इसलिए जाओ और मगरमच्छ को भेज दिया, इसके पैर को पकड़ दो, और पैर पकड़ लिया, हाथी को खींचने लगे, और वहां के परिवार वाले हाथी को खींच रहे, और काय कह रहे कि छोड़ेंगे ना हम तेरी पूछ हाथी, मरते दम नहीं, जन्म जन्म तक सात जन्म नहीं, अगले जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरी पूछ हाथी, मरते। सब कह रहे चिंता मत करो, हम तुम्हारे संग मर जाने पर तुम्हें छोड़े हमारे
जैसे सागर में भंवर आया और पैर को खींच रहा है कौन मगरमच्छ, हाथी जल में जा रहा है। बेटा कहने लगे ओ पिताजी तुम्हें तो मरना पड़ेगा आज नहीं तो चलो भैया ही जाने आपको। सब अपने अपने घर को चल रहे हैं। हाथी कह रहा ओ लालाओ मैंने तुमको अच्छी अच्छी वो बर्फी खवाई है, सब्जी खवाई, रोटी खवाई, कपड़ा पहराए, जितने पैसा मांगे उतने दिए, तुम मेरे दुख में शामिल आओ। बोले ना साहब मरने को तैयार ना है, तुम तो मरोगे छोड़ गए। अब पत्नी रह गई, पत्नी खींच रही है, हाथी नहीं खींचता। पत्नी बोली सुनो जी गलती हो तो क्षमा करियो, तुम अकेले होते तो तुम्हारे संग मर जाते, हमारे तो बालक है तुमने पारे में तुम्हारे संग मरे में कछो। कौन सी पत्नी कि तेरे बिना तो एक पल जी नहीं। सब छोड़ के चले गए। अब तू गज खींच रहा है जो बर सूर रही जल उठा। जब हर नाम गोविंद को पुकारा है, हे संसार को बनाने वाले, हर जीव में तेरा बाप है और उसी जीव में से मैं भी तेरी संतान हूँ। हे गोविंद मेरे प्राणों की रक्षा करो। जो कहा केवल दो, इतनी देर में गोविंद आ गए। कुछ मिला नहीं तो एक कमल का फूल था और भगवान को एक केवल फूल बहुत पसंद है। कब से? उसी समय से फूल मिला है। फूल अर्पण करते हुए और जैसे गोविंद को फूल अर्पण किया, सूर्य को पकड़ा और पार पर खींच करके ग्रह का उद्धार किया गज के प्राणों की। अब हाथी रोने लगा। वही हाथी मतलब कहने लगा सुनो भगवान कष्ट मैंने पाया, बालक मेरे छूटे, बैयर मेरी छूटी है, मैंने तुमको बुलाया और तुमने उद्धार किसका किया? मगरमच्छ का। मेरे ऊपर कृपा नहीं की। भगवान कहते पागल तू तो मुझे भूल गया। अगर तेरा मगरमच्छ पैर नहीं पकड़ता तो तू मुझे याद करने वाला। कोई बीमारी में पकड़ लिया, कोई कचहरी में पकड़ लिया है, कोई राधे राधे पकड़ लिया। हे भगवान तेरा नाम लूंगा, तेरी सदामणि करूंगा, तेरी पांच मणि करूंगा है। अरे ये काम तू पहले ही कर देता तो ये कष्ट कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करेगा। अरे जब तू ये पैसा पहले ही लगा देता भैया, कुआं जब फुल भर जाता है ना तो पानी तो बाहर जाएगा है। कुआं फुल भर गया बाबा साहब बारिश के पानी से। कौन सी बारिश? धन की है। फुल हो गया कुआं, अब पानी जा रहा है। कहो तो पानी मंदिर में जाए, कहो तो पानी जा रहा है दूसरे मंदिर में, कहे तो कुछ जाएगा पानी, कहे तो नाली में जा रहा है, गंदगी में पानी तो जाएगा। भरने से पहले ध्यान रखो ये भर गया, अब इसको निकाल करके अलग रखो। अलग माने गोविंद के नाम में समर्पण कर दो, किसी गरीब बेटियों के विवाह में लगा दो, धर्म कर दो, यज्ञ करो, भंडारा करो। परंतु हम ध्यान नहीं देते। कहते हैं अरे दुनिया कर रही है कोई हमारा कर्म जरूरी है क्या? कहते हैं ना। बोले गोविंद भगवान की। आज गज को मोक्ष दे करके मेरे गोविंद आगे बढ़ेगी। बड़ी सुंदर लीला है। एक बार सुनेरी मैंने निर्बल के बल का। निर्बल का कौन होता है? कहते भैया जो अपनी डंडा से नहीं लड़ाई लड़ सकता, परिवार साथ नहीं है मैया, अब मेरे कोई साथ ना करो। हे भगवान मोर तो मैंने कोई खोट भी ना करो, दोष भी ना करो, दुनिया में खूब ऐसी दोषी ठहरा रही है। तू जाने भगवान तेरो आत्मा सो तो याद रखना, किसी अगर बेटी हम गाय को मारेंगे ना तो गाय फिर क्या करेगी? रोने के लिए तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा।
वहां पर सुखदेव जी कहते हैं एक राजा बलि है, राजा बलि। दुर्वासा ऋषि एक बार नारायण भगवान के पास गए तो नारायण भगवान ने अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। दुर्वासा ऋषि वहां से सीधे स्वर्ग लोक में गए। वो माला दुर्वासा ऋषि को अच्छा अच्छा भोजन कराया इंद्र ने स्वर्ग में, वो माला इंद्र को दे दी और इंद्र ने वो माला उतार करके पैरों के नीचे। भैया एक बात और बता दे, देखो कहे हर अनंत हर कथा अनंता और कहे सुने बहुविध सब। हमारे गुरुजी बताते जो गणेश जी का मुख लगा था ना, ये वही हाथी था। कौन सा? जिसने नारायण भगवान का अपमान किया है। आज वाला हाथी कौन सा? माला उतार करके पैरों के नीचे, इसलिए उसमें सिर अपना कटवाना। हमारे गुरुजी कहते वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। ये वही हाथी था आज वाला। वो हाथी ने कुचल दी, आपको भगवान का अपमान हो गया। देवता इंद्र को और विहीन होना पड़ा स्वर्ग से। आज कश्यप की पत्नी है मां अदिति। अदिति के पास आए, कहने लगे देवी आजकल पूजा पाठ नहीं करती हो, मंदिर नहीं आती हो। मैया कहने लगी स्वामी मेरे बेटा तो घर से बेघर है, बिक गयो, नीलाम है गयो, खुशहालो कर्ज में। कौन है? राजा बलि ने जीत ले गया। तो क्या करे? मुझे पुत्र की आवश्यकता है। तो कश्यप जी कहते देवी एक पयोव्रत करो। कौन सा? पयोव्रत। पयोव्रत करना तो भगवान आएंगे। पयोव्रत ये फागुन के महीने में होता है भैया, है ना। आज पयोव्रत किया मां अदिति ने तो सुंदर बामन भगवान का जन्म हुआ। बोलो बामन भगवान की। आइए बड़ी सुंदर झांकी का हम दर्शन करेंगे। बामन भगवान ने जैसा जन्म अवतार लेते ही माँ ने एक सुंदर, माँ अदिति ने भगवान को एक गोपनीय पहनाई। बृहस्पति जी ने बामन प्रभु को जनेऊ पहनाया है और माँ ने आकर के दसों दिशाओं ने आके, जगतपति ने आकर छत्र दिया, छाता दिया है और कमंडल ब्रह्मा जी ने दिया है भगवान बामन को और सप्त ऋषियों ने एक प्रसाद दी है, खड़ाओं चरणों में समर्पित की है। भगवती माँ ने एक भिक्षा पात्र दिया है, जाओ देवता का राज मांग करके लाओ। तो आज राजा बलि के दरवाजे पर बामन भगवान चले दिए। बड़ा सुंदर रूप है। बोलो बामन भगवान की जय हो। राजा बलि जीत जाएगा। जैसे सामने में देखा नंदानवा यज्ञ चल रहा है तो सामने से मेरे बामन भगवान आते दिखाई दिए। राजा बलि यज्ञ कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। यज्ञ चल रहा है तो सामने से बामन भगवान को देखा। राजा बलि की नजरें पड़ी, खड़ा होकर के गया, बड़ा स्वागत किया। राजा बलि इन्हें बड़ा स्वागत किया भगवान का कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मांड के करवार दे ब्रह्माश्नाम तपा साचा मने तो साय बपूर धर्म। हे ब्राह्मण देव, आपका राजा बलि की यज्ञ में स्वागत है। स्वागत किया। आइए हम भी को वारी झाकी भगवान की जय हो।
एक बार हमारे शास्त्री जी पे ताली बजा दो, बड़ा सुंदर श्रृंगार बामन भगवान की पे ताली बजाओ, लेकिन शास्त्री को